राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि वेद भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की निधि व अखिल ब्रह्मांड के मूल हैं। वे सारी दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं। ये कार्यक्रम अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में श्रीपाद दामोदर सातवलकर कृत वेदों के हिंदी भाष्य के तृतीय संस्करण के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वेद और भारत दोनों एक ही है। वेदों के अध्ययन से समस्त मानवता प्रकाशित होती रहेगी। कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि आक्रांताओं ने वेद ग्रंथों को और सनातन गुरुकुलों को नष्ट करने का प्रयास किया, मगर हमारे ऋषियों की स्मृतियों में रचे बसे वेदों को वह नष्ट नहीं कर पाए। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वेद चिरस्थायी हैं और आज हमारे चैनल से खास बातचीत की आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज ने। इस मौके पर दीपक गुप्ता जी, आचार्य शुभेंदु शर्मा जी भी उपस्थित रहे। गुरुजी, हाल ही में 2 दिन पहले कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था अम्बेडकर सभागार गृह में। माननीय संचालक मोहन भागवत जी आए और आप भी मंच पर रहे। वो वेद को लेके कार्यक्रम था, क्या था, हमारे आप दर्शकों को बताइए ज़रा। ये हम लोगों को सबको बहुत गर्व की बात है कि उस समय जिस समय इस कार्यक्रम हो रहा था उस समय चारों वेदों को संस्कृत से हिंदी में सुबोध भाष्य किया गया है। उनका विमोचन था, तीसरे संस्करण था। तो वो माननीय आरएसएस के प्रमुख सरसंचालक मोहन भागवत जी वो उसका विमोचन कर रहे थे और प्रस्तावना माननीय दिनेश जी, बड़े दिनेश जी, विश्व हिंदू परिषद के जो संरक्षक हैं, उन्होंने की थी। मैं भी उस मंच पे था। तो वो ये संकेत देता है कि जिन वेदों की ऋचाओं को पढ़ने में व्यक्ति असमर्थता दिखाता है, सब लोग उन ऋचाओं को शुद्ध नहीं पढ़ सकते, तो उनका भाव समझ में नहीं आता। उस भाव को जानने के लिए वेदों का रूपांतरण हिंदी में किया गया। वेदों की उन कठिन ऋचाओं को हिंदियों में बना करके पूरे सनातन धर्म को जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचाने का एक प्रयास था। माननीय मोहन भागवत जी ने बहुत सुंदर बात भी कही कि हम सब लोग मिल करके इन वेदों का अनुसरण करें और अपने द्वारा इन वेदों की प्रतिलिपि अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे समस्त सनातन धर्म का जो ज्ञान वेदों में निहित है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके और प्रत्येक व्यक्ति सनातन के संस्कारों को जान सके। तो वो कार्य हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में कई 70 साल और सरकारों का राज रहा, पर अभी तक वेद पर बात नहीं हुई। मोहन भागवत जी ने आज इतना बड़ा कार्यक्रम किया और वेदों को लेकर आगे लेकर आए। कई वेद टीचर आचार्य भी वहाँ पर आए, उनको सम्मानित भी किया। तो देश के लिए कितनी गौरव की बात है कि आप भी वहाँ मंच पर थे, बड़े मोहन भागवत जी भी थे। कैसे देखते हैं आप उसको? मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि पूरे 22 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वहाँ थे, बड़े बड़े विद्वान वहाँ थे। वेद क्या है? वेद इस पूरी प्रकृति की मूल है, जड़ है। औषधियों का टोटल ज्ञान वेद में है। सनातन संस्कृति का ज्ञान टोटल वेद में है। व्यक्ति के अस्तित्व और व्यक्तित्व का ज्ञान वेद में है। व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए उसका ज्ञान वेद में है। हमारा समस्त मूल जो ज्ञान का मूल है वो वेदों के अंदर है। मगर उस पूरे मूल को जानने वाले कितने लोग हैं जो नहीं जान पाए आज तक, क्योंकि वेद इतने, उनकी ऋचाएँ, उनके मंत्र इतने कठिन है, सब उच्चारण नहीं कर सकते। तो उनका हिंदी रूपांतरण करके जो कार्य किया गया है वो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। उससे सनातन धर्म के जो जानने वाले लोग हैं उनको पूरी प्रकृति का ज्ञान होगा, पूरी सृष्टि का ज्ञान होगा, पूरी औषधियों का ज्ञान होगा और मूलतः सनातन धर्म के संस्कारों का पूर्ण ज्ञान होगा। इसको देश के लिए कितना सौभाग्यशाली आप समझते हैं? देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जैसे गोस्वामी जी लिख के गए हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये अनंत सौभाग्य है हमारे देश प्रेमियों का, सनातन प्रेमियों का, जो माननीय मोहन भागवत जी ने वेदों का विमोचन किया है। और सबको इससे जुड़ करके वेदों का अध्ययन करना चाहिए। और मैं साधु समाज से भी कहूँगा और मैं विद्युत समाज से भी कहूँगा कि सब अपने अपने शिष्यों को वेद की ऋचाओं को जो नहीं जानते हैं उनसे अवगत कराते हुए उनको चारों वेदों का ज्ञान दें।